ऐसे आप लोग उम्मीद करते हैं सभी लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज काफ़ी टाइम बाद वीडियो आ रही है, ठीक है। तो वीडियो को थोड़ा तो दोस्तों आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि इस वीडियो में दोस्तों आपको जो दो स्टॉक्स में बताने वाला हूँ ना, एक तो रॉकेट बन चुका है ऑलरेडी, उसकी भी मैं आपको बताने वाला हूँ अपडेट्स। एंड दोस्तों एक फिर से आपके सामने एक ऐसा स्टॉक्स लेकर आया हूँ जो दोस्तों लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्टमेंट बनाई जा सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि ये वीडियो कोई भी सेल बाय रिकमेंडेशन नहीं देता है। जो भी चीज़ें आपको यहाँ पर दी जाएगी वो दोस्तों ओनली फॉर ओनली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए दी जाएगी। तो आज एक स्टॉक्स पर यहाँ पर दोस्तों फंडामेंटल एनालिस करने वाले हैं, और जो स्टॉक्स मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ, जिसकी दोस्तों जो छलांग है वो दोस्तों काफ़ी बड़ी होने वाली है, ठीक है। अभी वो अपने ब्रेकआउट लेवल से निकला ही है जस्ट, एंड दोस्तों कुछ दिन बाद दोस्तों आप वहाँ पर बहुत अच्छे मोमेंटम देखने वाले हो, ठीक है। तो वीडियो को दोस्तों आपको लास्ट तक देखना है। उस एक ही स्टॉक्स पे दोस्तों मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप लॉन्ग टर्म के लिए बने रह सकते हैं। और रिसेंटली अभी स्टॉक्स का दोस्तों जो कंपनी है उसका आईपीओ लिस्ट हुआ था। आईपीओ लिस्ट होने के बाद में अभी दोस्तों हाल ही में ब्रेकआउट्स हुए हैं, और 200 रुपये से 250 रुपये के बीच का स्टॉक्स है। अभी आपको सारी चीज़ें पता लगने वाली है। तो सबसे पहले आप निफ्टी का व्यू देख लेते हैं। आजकल आपको दोस्तों काफ़ी सारे स्टॉक जो है दोस्तों वो परेशान कर रहे होंगे। ब्रेकआउट तो दिखते हैं बट दोस्तों ब्रेकआउट फेलियर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो रीज़न है दोस्तों, ये रीज़न ये है कि भाई जो निफ्टी है, स्मॉल कैप है, मिड कैप है, अगर आप उनके डे की हालत देखोगे ना तो बहुत ही घिसी पिटी होती है। थोड़ा सा दोस्तों इंडेक्स रिकवर कर पाता है, बट दोस्तों उसके बाद में फिर से सेलिंग आना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों निफ्टी को दोस्तों 25,000 के ऊपर ही रहना होगा, ठीक है। अगर मार्केट को सही सलामत ऊपर जाना है, और मार्केट को अगर आपको अपने पोर्टफोलियो को हरा भरा देखना है, तो मार्केट को 25,000 के लेवल के ऊपर ही टिका रहना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखिए निफ्टी जो है दोस्तों जाने तो सबसे पहले मैं आपको 1 मिनट वेट करिए। हाँ, ये देखिए, सबसे पहले आप अगर ये देखेंगे तो यहाँ पर आप देखिए कितना दोस्तों यहाँ पर दोस्तों ये स्ट्रगल कर रहा है। बार बार निफ्टी जाता है और इन दोनों ही इंडिकेटर से बार बार नीचे आ जाता है। तो यहाँ कहीं जो एरिया है वो दोस्तों इसके लिए रेजिस्टेंस है। समथिंग एरिया आपको दोस्तों 25,200 के आसपास का जो एरिया है वो एक रेजिस्टेंस बन चुका है, ठीक है। काफ़ी बार दोस्तों ये स्ट्रगल कर चुका है दोस्तों निफ्टी 25,200 ब्रेक करने के आसपास। उसके बाद में दोस्तों ये ब्रेक नहीं कर पाता है, और यहीं पर दोस्तों ये कंसोलिडेट बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप निफ्टी जैसे ही दोस्तों दोनों इंडिकेटर के ऊपर यानी कि 25,200 के ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा, तो हमारा 25,545 भी जल्दी ब्रेक होगा, और ब्रेक होने के बाद में निफ्टी ये वाले जो अपनी हाई बनाई है उन हाई के ऊपर जा पाएगा, यानी कि 26,000 के जो लेवल्स है वो दोस्तों बहुत ईजी तरीके से कैप्चर कर सकता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो चीज़ें हैं वो आपको डरा सकती है, तो इससे आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। तसल्ली से बैठो, थोड़ा सा वेट करो, ठीक है, क्योंकि हम ऑलरेडी नीचे से गिर के बहुत ज़्यादा दोस्तों रिकवर कर चुके हैं। अगर ये छोटी मोटी गिरावट में अगर आप निकलोगे तो डेफिनेटली आपका ही नुकसान होने वाला है, ठीक है। थोड़ा सा आप अपनी साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग बनाकर रखो, और हो सके तो अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा देखना इग्नोर करो, ठीक है। इस टाइम ये वाली सिचुएशन चल रही है, क्योंकि मार्केट में दोस्तों इंडेक्सेस में थोड़े से दोस्तों क्या होता है, गिरावट आती है, सारे स्टॉक दोस्तों गिरना स्टार्ट कर देते हैं। इतनी बुरी कंडीशन हो चुकी है, ठीक है। तो अभी आपको दोस्तों यहाँ पर बने रहना है, और जो हमारा निफ्टी का जो लेवल्स है वो 25,000 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये टूटना नहीं चाहिए। अगर ये टूटता है तो इसके नीचे एक इंडिकेटर है, ठीक है, जो कि आपको रेड कलर का दिख रहा है। अगर इसके नीचे मार्केट गया तो यहाँ पर दोस्तों अच्छा खासा करेक्शन आपको निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकता है, जिस वजह से आपके पोर्टफोलियो में भी गिरावट आएगी। बट पोर्टफोलियो का बेचना ये सोल्यूशन नहीं है, मैं आपको फिर बता देता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर बने रहना है, डटे रहना है, ठीक है। और 26,000 के लेवल्स के ऊपर जब निफ्टी जाएगा तो तब देखना आपका पोर्टफोलियो हुआ दोस्तों किस तरीके से रॉकेट बनते हैं, ठीक है। मैं भी आपके साथ में हूँ, मैं भी होल्ड कर रहा हूँ सारी पोजीशंस को, एंड दोस्तों न्यू पोजीशन में बहुत छोटे माइनर स्टॉप लॉस लेकर मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब निफ्टी का आपने जान लिया, मैंने जो पुरानी एनालिसिस दी है वही यहाँ पर दोस्तों वही लेवल्स यहाँ पर काम करेंगे। आप यहाँ पर देखिए मिड कैप में अगर आप देखोगे तो भारी सेलिंग यहाँ पर देखने को मिली है। स्ट्रगल करता है, ऊपर जाता है, सेम वही सिचुएशन है। देखो स्ट्रगल, यहाँ देखिए किस तरीके की कैंडल थी, एंड दोस्तों ये कैंडल फिर से दोस्तों यहाँ पर नीचे आ चुकी है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो नीचे की तरफ में ये दोस्तों हमारा जो इंडिकेटर है उसके नीचे ये क्लोजिंग देकर गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप अगर आप देखें तो यहाँ पर थोड़ा सा दोस्तों आपको सतर्क बनाए रखना है, थोड़ा सा होल्ड और थोड़ा सा पेशेंस आपको बनाए रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला जो सीन चल रहा है ना, यहाँ पर एकदम बाइंग देखने को मिली, उसके बाद में यहाँ पर कंसोलिडेट कराया गया, एंड फिर से एक ऐसी कैंडल जो हमें यहाँ पर डराने वाली है, यानी कि बड़ी कैंडल है। अगर ये अपसाइड के ऊपर होती तो शायद यहाँ पर दोस्तों हम ब्रेकआउट कर जाते, ठीक है। तो ये ब्रेकआउट के आसपास में ही सारी चीज़ें चल रही है। तो ये 1 मिनट वेट करिए, ठीक है।
ये ब्रेकआउट के आसपास में ही ये सारी चीज़ें चलेंगी, क्योंकि यहाँ पर जो भी छोटे इन्वेस्टर होते हैं, बड़े इन्वेस्टर होते हैं, रिटेलर होते हैं, उनकी दोस्तों ब्रेकआउट्स के आसपास में ही नज़र रहती है। तो यहाँ से लोगों को लगता क्या है, लोगों को लगता है कि भाई हम कैसे कैसे करके इस रेजिस्टेंस तक पहुँचे हैं। अब यहाँ पर बड़ी बड़ी कैंडल, बड़ी बड़ी यहाँ पर दोस्तों हमें पैनिक दिखाई जा रही है, तो यहाँ से हमें निकल जाना चाहिए। बट ऐसा नहीं होता है, कभी भी आपको इस सिचुएशन में निकलना नहीं होता है, क्योंकि हम ऑलरेडी नीचे से आ चुके हैं बहुत अच्छा रिकवर करके। अब हमारे पास में बस यहाँ पर थोड़ा सा दोस्तों पेशेंसली टेस्ट किया जा रहा है। ये 60,000 के लेवल जो है, जैसे ही ये दोस्तों मिड कैप करेगा इसको पार, तो डेफिनेटली काफ़ी ऊपर मार्केट आपको जाता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है, तो ऊपर के लेवल्स दोस्तों काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। आपको 60,500 भी देखने को मिल सकता है, 61,000 भी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। 61,000 ज़्यादा दूर नहीं है, बट आपको मैं फिर से बोलना चाहूँगा 60,000 के लेवल्स को आपको दोस्तों ट्रैक करते हुए रहना है। ठीक है, इसको आपको पकड़ के रखना है। ठीक है, उसके बाद में स्मॉल कैप में सेम वही कंडीशन बनी हुई है। ये आप देखिए यहाँ पर भी ये उसी रेंज में है। ये देखिए किस तरीके से दोस्तों यहाँ पर हमने आपको बताया भी था कि भाई कि ये मैंने एग्जांपल आपको बताया था कि किस तरीके से ब्रेकआउट ट्रेडिंग करती है। ठीक है, तो इसको मैं हटा देता हूँ। देखिए सेम वही कर रहा है। देखिए ये भी यहाँ पर दोस्तों बार बार दोस्तों टेस्ट करता है, ऊपर जाता है, टेस्ट करता है, ऊपर जाता है। ये भी यहाँ पर ब्रेकआउट करना था, जो कि इसका ब्रेकआउट लेवल है 19,150 का लेवल्स है। ये अगर ब्रेक होता है तो यहाँ पर भी दोस्तों एक अच्छी तेज़ी छुपी हुई है। तो तीनों इंडेक्स अगर आप देखोगे तो ये दो इंडेक्स जो है मेजर है, यानी कि स्मॉल कैप और मिड कैप, ये फटेंगे तो डेफिनेटली आपका जो पोर्टफोलियो है वो ज़बरदस्त तरीके से दोस्तों ग्रो होने वाला है। ठीक है, बिल्कुल भी डरिए मत। देखो मैं अपनी पोजीशन को होल्ड कर रहा हूँ, मेरी भी काफ़ी बड़ी पोजीशंस है। ठीक है, काफ़ी सारे स्टॉक्स में, तो मैं उनको बिल्कुल भी नहीं निकाल रहा हूँ। बीएससी का मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया था, बट कोई नहीं। बीएससी एक ऐसा स्टॉक्स है, जितना डाउन जितना सस्ता मिल जाए उतना मैं दोस्तों ऐड कर लेता हूँ। ये मेरा पर्सनल व्यू है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप स्टॉक्स को देख लेते हैं पहले। कहाँ चला गया? ओसवाल पंप को देखिए। ये जो स्टॉक्स है मैंने आपको बताया था, इसकी एनालिसिस मैंने आपको बताई थी कि किस तरीके से यहाँ पर दोस्तों आपको एक अच्छा दोस्तों यहाँ पर रिटर्न देखने को मिल सकता है। ठीक है, ओसवाल पंप देखिए, हमने ओसवाल पंप को आपको कहाँ बताया, जब मैंने आपको यूट्यूब पर भी बताया था, तो ये वाला जो रेंज था वो मैंने आपको बताया था कि बेस्ट यहाँ पर है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर एक बॉटम बना एंड दोस्तों ऊपर के साइड में सेकंड बॉटम बनने के यहाँ पर चांस थे, और हो सकता कि ऊपर जाए, क्योंकि यही वो एरिया था जो एक बेस्ट एरिया था। 675 पर मैंने आपको बोला था कि भाई इसमें दोस्तों आप देख सकते हैं, और आप देख सकते हैं कहाँ पर पहुँच चुका है, 770 के ऊपर ये आज चला गया था, बट ब्रेकआउट नहीं कर पाया। और यहाँ पर आपको दोस्तों एक अच्छी चीज़ यहाँ बताऊँ, अगर आप ये देख रहे हैं तो यहाँ पर देखिए दोनों ही कैंडल बहुत ही अच्छी, बहुत ही पॉजिटिव कैंडल है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल मानी जाती है जब ये कहीं रेजिस्टेंस और बनती है। बट यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल का होना दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी कैंडल होनी चाहिए नेक्स्ट कैंडल, अब मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल कौन सी होनी चाहिए। ये जो कैंडल्स होती है ये होती है इनडिसाइड कैंडल। ये कभी भी रेजिस्टेंस के आसपास में बनती है या रेजिस्टेंस के बिल्कुल ऊपर बनती है, नीचे बनती है, तो ये दोस्तों काफ़ी पॉजिटिव मानी जाती है। नेक्स्ट कैंडल डिसाइड करती है प्राइस को जाना कहाँ पर है। जितनी बड़ी नेक्स्ट कैंडल होगी दोस्तों यहाँ पर बुलिश, उतना ही दोस्तों प्राइस स्ट्रॉन्ग होगा, एंड जितनी दोस्तों बड़ी कैंडल यहाँ पर होगी दोस्तों बेरिश, उतना ही दोस्तों प्राइस नीचे की साइड में जा सकता है। ऐसा यहाँ पर दोस्तों इसकी जो है साइकोलॉजी होती है इस कैंडल की। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल दोस्तों इसके जो बॉडी लेवल्स है उसको अपर को ब्रेक करके यहाँ पर क्लोजिंग देनी चाहिए, जो कि दोस्तों एक बुलिश पैटर्न का दोस्तों यहाँ पर इंडिकेशन है। अगर इसके दोस्तों यहाँ पर जो बॉडी है उसके नीचे अगर क्लोजिंग होती है एक अच्छी लाल कैंडल, और नेक्स्ट डे उसके ही लो को ब्रेक करके यहाँ पर नेक्स्ट ओपन होती है, तो यहाँ पर दोस्तों चांस है कि भाई यहाँ प्राइस एक्शन थोड़ा नीचे हो सकता है, यानी कि इस रेजिस्टेंस लेवल पर सेलर हावी है। ये सारी चीज़ें होती है। ये जो कैंडल बनी है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर नज़र बना कर रखना। बहुत ही अच्छी इनडिसाइड कैंडल बनी है, वो भी दोस्तों एक रेजिस्टेंस के आसपास में। अब रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो ये तो दोस्तों काफ़ी अच्छी उड़ान भर सकता है। ठीक है, तो ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ था। इसके फंडामेंटल भी मैंने आपको बताए थे, फंडामेंटल क्यों मजबूत थे वो भी मैंने आपको बताए थे। ठीक है, अभी मैं आपको इसकी साइकोलॉजी बता देता हूँ, और उसके बाद में एक और स्टॉक्स मैं आपको बताऊँगा जो मैंने स्टार्टिंग में आपसे बातें करी थी। ठीक है, तो चलते हैं। देखिए ओसवाल पंप मेरे सामने है, इसका जो मार्केट कैप है वो 8,645 करोड़ है। ठीक है, बहुत ही अच्छा और बहुत ही छोटा सा मार्केट कैप है, यानी कि पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है ग्रोथ के। इस स्टॉक्स का पी अगर देखोगे तो 30 का मिल जाता है, आरओई ज़बरदस्त मिलती है देखने को। ये सारी चीज़ें छोड़िए, अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ दिखा देता हूँ। इन्वेस्टर पर जाएंगे, हमें यहाँ पर मिल जाएगा शेयर होल्डिंग पैटर्न।
ठीक है, यही मेन चीज़ होती है शेयर होल्डिंग पैटर्न की। अगर आप बात करेंगे तो प्रोमोटर को आप देखिए यहाँ पर प्रोमोटर कितने हैं, 75% यहाँ पर दोस्तों प्रोमोटर है। एफआईज की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों 4.5% के आसपास में एफआईज आते हैं। एंड दोस्तों यहाँ पर डीआईज की अगर आप बात करते हैं तो डीआईज यहाँ पर दोस्तों 9% की दोस्तों स्टेक्स लेकर बैठे हुए हैं। ठीक है, पब्लिक की अगर आप देखोगे तो यहाँ पर दोस्तों 11% के आसपास में आ जाती है। ठीक है, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दोस्तों इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न है। अब आप यहाँ पर साइकोलॉजी देखिए, ये जो दो बंदे हैं दोस्तों यहाँ पर एफआईज और डीआईज, ये दोस्तों अपना प्रॉफिट दोस्तों कब बुक करेंगे, ये अभी तो बुक नहीं करेंगे क्योंकि अभी हाल ही में दोस्तों ये कंपनी रजिस्टर्ड हुई है। ठीक है, और इनके पास में अभी हाल ही में दोस्तों कितना परसेंट है, समथिंग दोस्तों 16% के आसपास में, 14% के आसपास में इनका पास में स्टेक्स है। ठीक है, 14% के आसपास में इनका स्टेक्स है। तो ये नहीं चाहेंगे अभी जो कंपनी हाल ही में रजिस्टर्ड हुई है और उसमें ये प्रॉफिट या फिर लॉस बुक करे। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, ये इस कंपनी को दोस्तों यहाँ पर होल्ड करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि अभी इस कंपनी का जन्म हुआ है और इसको अभी ग्रोथ करनी बाकी है। ठीक है, तो ये अपनी पोजीशन को होल्ड करेंगे, तो हमें भी अपनी पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। जब ओसवाल पंप दोस्तों एक लिस्टेड प्राइस से एक गेन देंगे फिर उसके बाद में वहीं पर आ जाता है, तो हमें यहाँ पर मौका होता है, जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, क्योंकि ये जब भी कम नहीं हुए और ये अभी भी कम नहीं होंगे, क्योंकि इनको एक प्रॉपर प्रॉफिट, एक प्रॉपर टारगेट यहाँ पर चाहिए, जो कि इन्हें ब्रेकआउट के बाद मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों ये जैसे भी ग्रोथ यहाँ पर दिखाएगा स्टॉक्स, वैसे वैसे या तो स्टेक्स अपनी बढ़ाएंगे या फिर ये घटाएंगे, तो मैं आपको अपडेट्स कर दूंगा। ये इन्वेस्टर की साइकोलॉजी होती है, इसको पढ़ना आप सीखिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि भाई जो एफआईज और डीआईज है वो दोस्तों एक दिन, 2 दिन या 1 हफ्ता, 2 हफ्ते के लिए नहीं आते हैं होल्ड करने के लिए। कोई भी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये इनका मिड टर्म या फिर लॉन्ग टर्म का सिस्टम होता है। ठीक है, अब ये किसी भी स्टॉक्स में आए हैं, अब वो स्टॉक दोस्तों ऑलरेडी नीचे है और धीरे धीरे रिकवर कर रहा है, तो आपको क्या लगता है एफआईज और डीआईज यहाँ से बेच के जाएंगे? नहीं, वो होल्ड करेंगे और ब्रेकआउट होगा उस स्टॉक्स में, फिर से दोस्तों एक रैली बनेगी और ये तब प्रॉफिट बनेंगे जब इनका अच्छा पैसा बनेगा। तो अभी आपको यहाँ पर क्या करना है वो खुद आप समझदार हो। चलते हैं अब जिस स्टॉक्स में मैं बात कर रहा था उस स्टॉक्स पर चलते हैं, जो दोस्तों ओसवाल पंप जैसा ही होने वाला है, जिसका अभी हाल ही में आईपीओ आया है। तो आप ये देखिए, इस स्टॉक्स का नाम है, ठीक है, डिजिटाई सॉल्यूशन एलटीडी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं ना तो इस स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है। 4000 करोड़ का मार्केट कैप एक अच्छा खासा है और प्राइस आपको मिल जाता है 268। ठीक है, स्टॉक्स जो है 278 के हाई लगा चुका है और अभी जो प्राइस चल रहा है दोस्तों, क्या चल रहा है, 268, यानी कि अपने लिस्टिंग प्राइस से जो इसका 52 वीक है उससे 10 रुपये नीचे चल रहा है। अगर ब्रेकआउट हुए तो यहाँ पर दोस्तों ये धूम मच सकती है, आज भी इसमें 5% के प्रॉफिट नज़र आए। ठीक है, अब यहाँ पर इस स्टॉक्स को मैं दोस्तों ट्रैक कर रहा था काफ़ी दिन से और ये स्टॉक जो है दोस्तों मेरे दोस्तों स्कैनर में बार बार आ रहा था और इस स्टॉक्स की आज जब मैंने एनालिसिस करी है तो काफ़ी अच्छा दोस्तों यहाँ पर इसके बिजनेस मॉडल निकल कर आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार बिजनेस देख लेते हैं। ठीक है, तो कंपनी देखिए, कंपनी बहुत पुरानी नहीं है, नई जनरेशन की कंपनी आप यहाँ पर देख सकते हैं। 2025 में दोस्तों कंपनी स्टार्ट होती है। एआई लीड डिजिटल सॉल्यूशन, डेटा इंटेलिजेंस एंड बिजनेस प्रोसेस सर्विस। ठीक है, तो यहाँ पर ये कंपनी जो है दोस्तों वो दोस्तों डिजिटल सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, एआई से रिलेटेड काम करती है। ठीक है, अभी आपको नीचे दिखाऊंगा यहाँ पर DSL इज पावर्ड ऑफ एआई ड्राइव डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट BPM सर्विस। ठीक है, तो ये कंपनी जो है दोस्तों वो टैक्स से रिलेटेड है। डेफिनेटली काफ़ी अच्छा ग्रो कर सकती है कंपनी, क्योंकि आगे चल के दोस्तों कंपनी में दोस्तों क्या होगा, कंपनी में दोस्तों काफ़ी सारे बदलाव होंगे। जैसे जैसे दोस्तों यहाँ पर AI बहुत अच्छा दोस्तों यहाँ पर बिल्डअप होता हुआ जा रहा है और इंडिया की तरफ दोस्तों काफ़ी अच्छा दोस्तों जो AI है अलग अलग दोस्तों फील्ड में दोस्तों आ चुका है, तो कंपनी दोस्तों ये ग्रोइंग कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप यूज़र इंडस्ट्री देखोगे तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस, फास्ट ग्रोइंग टेक, रिटेल एंड ई-कॉमर्स, ऑटोमेटिव एंड मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर, टेलीकॉम, इंश्योरेंस, ठीक है, कलेक्शन। उसके बाद में नीचे की तरफ अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा AI डाटा एंड एनालिस्ट, डाटा मोनेटाइजेशन, डाटा हब, ठीक है, AI चैटबॉट्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। यानी कि ये कंपनी जो है दोस्तों एडवांस टेक से रिलेटेड है, तो इस कंपनी पर एक बार फोकस आप बनाकर रख सकते हैं। ठीक है, तो इस कंपनी का अगर मैं और यहाँ पर बात करूँ तो एक मिनट नीचे देख लेते हैं। ये देखिए, अभी इस कंपनी के कुछ भी डाटा नहीं है। अगर आप यहाँ पर देखोगे पीछे, तो पीछे एक डाटा यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, अगर इसकी दोस्तों सेल्स देखोगे तो यहाँ पर 25,036, ठीक है, वो सॉरी
2536 करोड़ की सेल्स है। और यहाँ पर इसके दोस्त खर्चे जो आते हैं वो 2144 करोड़ के खर्चे आ जाते हैं। इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है फर्स्ट में दोस्तों 15% आ रहा है, काफ़ी अच्छा है दोस्तों 15% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। एंड दोस्तों नीचे आते हैं नेट प्रॉफिट पर, तो 139 दोस्तों यहाँ पर इसके प्रॉफिट निकल कर आते हैं। ठीक है, अगर ये कंपनी तो नेक्स्ट रिजल्ट यहाँ पर पोस्ट करती है आफ्टर, मतलब मार्केट में रजिस्टर्ड होने के बाद में अगर ये कंपनी अच्छा कर पाती है अपने रिजल्ट पर, अपनी बैलेंस शीट पर, तो डेफिनेटली ये कंपनी धमाल मचा सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर रिजर्व की बात करेंगे तो 836 करोड़ के ऑलरेडी कंपनी के पास में रिजर्व है। कर्जे की बात करेंगे 351 करोड़ का है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में नीचे आते हैं भाई, सारी बात छोड़ते हैं, यहाँ पर आते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखिए 57% की जो हिस्सेदारी है वो प्रोमोटर की है। एफ आईज यहाँ पर दोस्तों 10% की स्टेक्स लेकर बैठ चुके हैं। डी आईज यहाँ पर दोस्तों अपनी 12 से 13% की स्टेक्स लेकर बैठ चुके हैं। अगर आप यहाँ पर पब्लिक की बात करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों बैठ चुकी है दोस्तों 21%। ठीक है, तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छा होने वाला है स्टॉक्स। अब मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों इसके टेक्निकल की, क्योंकि आपको फंडामेंटली स्टॉक्स अच्छा लग रहा है, क्या पता टेक्निकली अच्छा ना हो। ठीक है, तो टेक्निकली देखना बहुत ज़रूरी है, क्या स्टॉक्स ऑलरेडी दोस्तों ऊपर जा चुका है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलते हैं एक बार देख लेते हैं। तो चलिए आज यहाँ पर देख लेते हैं, मेरे पास में स्टॉक्स आ चुका है। ठीक है, स्टॉक्स का जो नाम है मैं यहाँ पर एक बार टाइप कर देता हूँ, बाकी आप खुद समझदार हो, आपको खुद ही पता है कि भाई आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, मैंने यार पेस्ट करा था कॉपी, 1 मिनट वेट करना बस थोड़ा सा। ठीक है, अगर ये आप सर्च मारोगे ना तो आ जाएगा। ठीक है, वैसे वहाँ पर मैंने नाम उसका पूरी तरीके से मेंशन किया हुआ था। ठीक है, ये रहा। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर एडजस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए स्टॉक्स के यहाँ पर 2 ब्रेकआउट ऑलरेडी आ चुके हैं। ठीक है, बहुत अच्छा ब्रेकआउट क्या है, स्टॉक्स को हमें यहाँ पर कैप्चर करना चाहिए था। ठीक है, जो कि हम नहीं कर पाए, कोई दिक्कत नहीं है। हमें थोड़ा सा दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए और थोड़ा सा यहाँ पर कन्फर्मेशन चाहिए था। फर्स्ट अगर आप यहाँ पर देखोगे तो सेकंड ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है। अगर ये इन दोनों ब्रेकआउट को छोड़ते हैं तो स्टॉक जो है अच्छी तरीके से सस्टेन भी कर चुका है। ठीक है, अब बात ये आती है कि भाई अगर हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें दोस्तों ये प्राइस अच्छा मिल रहा है। ठीक है, आप दोस्तों फर्स्ट यहाँ पर अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर फर्स्ट आप देख सकते हैं, और थोड़ा सा अगर नीचे की तरफ में आए और यहाँ से इस तरीके से जाए तो ये भी आपके लिए एकदम बेस्ट होगा। ठीक है, क्योंकि स्टॉक्स अगर ऊपर नहीं जाता है तो यहाँ पर आपको 240 पे देखने को मिल सकता है। अगर ये ऊपर के लेवल्स को यानी कि 280 के लेवल्स को पार कर देता है तो फिर तो दोस्तों स्टॉक्स आपको 300 से ऊपर ही ऊपर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस स्टॉक्स के टारगेट्स की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर मैं अभी के लिए 300 और 350 तक बहुत ईजी तरीके से जाने के लिए रेडी हूँ। ठीक है, तो ये जो स्टॉक्स है बहुत ही अच्छा है मेरे हिसाब से। बाकी दोस्तों आप इस पर एक बार एनालिस करना, फंडामेंटल एनालिस करना, जो भी आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र है उनसे दोस्तों एक बार मालूम करना। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।